हॉलीवुड एंड इवन दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी या यूनिवर्स कह लो, उसकी अगली मूवी आने वाली है डूम्सडे। आई नो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी आने वाली है, लेकिन अभी डूम्सडे पे चर्चा करते हैं क्योंकि डूम्सडे जनरली इतनी बड़ी मूवी है कि वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से दुगना भी कमा सकती है। आज हम डूम्सडे के कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज पे ही बात करेंगे जो रिसेंट टाइम में काफ़ी पॉपुलर हो रही है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, जो डूम्सडे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी बना देता है, जो पहले से थी पर वो यहाँ से यहाँ ला देता है, यहाँ पीक है। पहले बात करते हैं लेजेंडरी स्टीव रॉजर्स के रिटर्न पे। अब ये सीन को देख के स्टार्टिंग में फैंस तो बहुत ही ज़्यादा पागल हो गए थे कि वो है स्टीव रॉजर्स, हालांकि पता था आने वाला है, लेकिन इस टीज़र में ही दिखा देंगे, ट्रेलर में ही दिखा देंगे, काफ़ी लोग को नहीं पता था और लोग खुश हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता, ट्रेलर मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 ही दिन हुए, बट लोगों ने ऐसी थ्योरीज लाई है इस सीन को लेके जो काफ़ी माइंड ब्लोइंग है। जैसे कि पहली थ्योरी तो ये कहती है कि स्टीव रॉजर्स है ही नहीं है, ये कोई और है। ये लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि कैप्टन हाइड्रा है जो कि एक अलग यूनिवर्स से आया है, अल्टरनेट यूनिवर्स से, जो इविल कैप्टन अमेरिका होता है जिससे हाइड्रा ने कंट्रोल किया हुआ रहता है। और अगर ये इविल कैप्टन अमेरिका आई मीन कैप्टन हाइड्रा ही है और ख़ुद को कैप्टन अमेरिका जैसा पोर्ट्रे कर रहा है, तो फिर ये काफ़ी चांसेस है कि ये मूवी के एंड में बहुत बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा और ये मतलब सब डेवस्टेटेड हो जाएंगे ये चीज़ जान के कि ये कैप्टन हाइड्रा है। साथ साथ में कैप्टन हाइड्रा डूम के ग्रुप का पार्ट भी हो सकता है। प्लस एक और थ्योरी ये भी आती है कि ये कैप्टन हाइड्रा भी नहीं, ये डायरेक्ट लोकी ही है, क्योंकि लोकी की हिस्ट्री रही है ऐसे कैप्टन अमेरिका बन के थॉर को परेशान करने की। प्लस अगर लोकी डायरेक्ट आ जाता अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो सब उस पर चढ़ जाते, थॉर को छोड़ के, मतलब कुछ तो करते। लोकी डायरेक्टली ऐसे नहीं आ सकता है और इसीलिए लोकी ने भेस बदल के आया है। क्योंकि अगर आप खुद ही सोचो कि कैप्टन अमेरिका उस जो हमें पहला टीजर दिखा था उसमें क्लीन सेवन ब्लॉन्ड एकदम थे, और इसमें हम लोग को कैप्टन अमेरिका जो है ब्लैक हेयर वाले एक दाढ़ी मूंछ वाले आदमी दिख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है। प्लस इस सीन में जो लोकी को दिखाया जाता है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा चांस है कि कैप्टन अमेरिका के घर में ही है लोकी। आई मीन लोकी कैप्टन अमेरिका पे घर के आया है उसे रिक्रूट करने, क्योंकि अगर आप आसपास के एनवायरनमेंट को देखो तो काफ़ी वैसे ही लग रहा है जो एंड गेम के एंड में और डूम्सडे के पहले टीज़र में हमने देखा था कैप्टन का जो छोटा सा घर रहता है वो। प्लस साथ साथ में ये जो सीन है वो जहाँ TVA का कार्ड दिखाया जाता है हमें लोकी का, वो ऐसे एडिट किया गया है कि वो लोकी ही पलट रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो कार्ड स्टीव रॉजर्स ही पलट रहा है। क्योंकि अगर आपने पहला टीज़र देखा हो डूम्सडे का तो उसमें स्टीव रॉजर्स के हाथ में एक रिंग रहती है और इसमें भी जो आदमी हाथ पलट रहा है उसके हाथ में एक रिंग है, तो यानी कि स्टीव रॉजर्स की रिक्रूट करना है लोकी। अब ये ऐसी कुछ थ्योरीज है कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबल तो मुझे रिंग वाली लग रही है कि ये स्टीव रॉजर्स के घर है, उसे रिक्रूट करना है। मेरा पॉसिबल थ्योरी है कि मूवी ओपन होगी स्टीव रॉजर्स के घर पे, वहाँ पर एक नॉक आएगा लोकी का और लोकी को देखते ही स्टीव रॉजर्स पागल हो जाएगा क्योंकि उसके याद में लोकी तो विलेन था एक। अब आते अगले थ्योरी पे जो काफ़ी स्ट्रेंज है, आई मीन डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा कैरेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है पूरे डूम्सडे की कहानी के साथ, जो इम्पोर्टेंट है डूम्सडे की कहानी में। उसका कोई मेंशन भी नहीं है, उसका कोई कास्ट अनाउंसमेंट में भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हमें बस लास्ट कहाँ देखा था, उससे मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स पे देखा था, जहाँ पर वो क्लिया के साथ जो डोरमामू की बेटी होती है उसे लेके जाती है, किस लिए, इनकर्जन्स के लिए, कि इनकर्जन्स हो रहे तुम्हारे वजह से, तुम रोक दो, आके डार्क डिमेंशन में आओ। अब जो बंदा इनकर्जन्स रोकने गया है उसका तो इम्पोर्टेंट रोल होगा ही डूम्सडे में। और साथ साथ अगर आपने कॉमिक्स देखा है तो आपको पता होगा कि साथ साथ आपने कॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्या कर सकता है और किस डायरेक्शन में कहानी जा रही है। क्योंकि कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे ही बहुत टाइम तक मिलता नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद वो थॉर को मिलता है एक अजीब से कल्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशन में मैजिक वाले, जिसका नाम होता है द ब्लैक प्रीस्ट, जहाँ पर वो खुद से इनकर्जन्स को किसी तरह रोकने की कोशिश कर रहा होता है स्ट्रेंज। साथ साथ में वो डॉक्टर डूम के साथ भी मिल जाता है स्ट्रेंज इनकर्जन्स को रोकने के लिए और एक नया वर्ल्ड बनाने के लिए। क्योंकि जब नया बैटल वर्ल्ड बनता है, डॉक्टर डूम का एक नया दुनिया एकदम जब बनता है एंड में, सीक्रेट वॉर्स का स्टार्टिंग और टाइम रन्स आउट कॉमिक के एंड में, तो फिर उसमें डॉक्टर डूम के साथ साथ जो याद रहता है पास्ट की चीज़ें, आई मीन बैटल वर्ल्ड में किसी को पुरानी चीज़ याद नहीं रहती, सब कैरेक्टर्स की मेमोरी वैनिश हुई रहती है,
खाली 2 ही कैरेक्टर की मेमोरीज इंटैक्ट रहती है, डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम का राइट हैंड बन जाता है शेरिफ स्ट्रेंज बन के। और ऐसा क्यों करता है डॉक्टर स्ट्रेंज? वो इविल नहीं है। उसने आपने डॉक्टर स्ट्रेंज का एक कोट तो सुना ही होगा, बिलियंस को बचाने के लिए मिलियंस की जान देनी पड़े तो दे देगा, फॉर द सेक ऑफ द यूनिवर्स। उसने इन्फिनिटी वॉर में टाइम स्टोन दे दिया था यूनिवर्स बचाने के लिए, टोनी को सेक्रीफाइस करा दिया था। लोग मानते हैं उसी वजह से हुआ है। हाँ, टोनी को सेक्रीफाइस करा दिया था, खुद को टाइम लूप में डाल दिया था। वो सब कुछ करने को तैयार है, प्लस वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अमेरिका चैवेज को भी मारने के लिए तैयार था। वो मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट मारने को तैयार था उसको, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ही था वो। प्लस वो 838 यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड मैजिक यूज़ करके इनकर्जन्स को ऑलमोस्ट ला दिया था अपनी दुनिया में थैनोस को मारने के लिए। ये प्रूव करता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम जैसे किसी भी हद तक जा सकता है यूनिवर्स को बचाने के लिए। अब नेक्स्ट स्टोरी पे बढ़े तो नेक्स्ट स्टोरी ऑलमोस्ट ऑब्वियस ही है और लगभग सबको ऑलमोस्ट पता ही होनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको पता है कि डॉक्टर डूम जीतने वाला है डूम्सडे में। एंड डूम्सडे के एंड के बाद वो बैटल वर्ल्ड बनाएगा, अपना न्यू वर्ल्ड बनाएगा, तभी सीक्रेट वॉर्स हो पाएगा। और कॉमिक्स में उसने हर बार ये काम कैसे किया है, उसने बियॉन्डर्स को हराया है। बियॉन्डर्स कौन है? बियॉन्डर्स बहुत ही कॉस्मिक बीइंग्स है जिनके वजह से इनकर्जन्स ओरिजिनली हुए थे कॉमिक्स में। वो इतने कॉस्मिक बीइंग्स है कि वो जो एमसीयू के जो टॉप वाले होते नहीं आते, जैसे कि द लिविंग ट्राइब्यूनल हो गया, इन्फिनिटी हो गई, इंटर्निटी हो गई, उसमें बियॉन्डर्स भी आते हैं जिन्होंने फ़न के लिए इनकर्जन्स कराए थे कॉमिक्स में। आई डोंट नो कैसे, क्यों, लेकिन फ़न के लिए कराए थे। और उसकी पावर्स को लेता है मार के बियॉन्डर्स को डॉक्टर डूम। तो यहाँ पर उस तरीके की स्थिति पे कौन बैठा हुआ है? लोकी बैठा हुआ है। एंड ऑब्वियसली लोकी को जो पावर्स मिले हैं, लोकी सीजन 2 का एंड में जो गॉड ऑफ स्टोरीज बना था, उसके बाद लोकी ही एक अड़चन है डॉक्टर डूम का नया वर्ल्ड एंड थ्रोन पे रूल करने का एक अड़चन लोकी ही है। और लोकी को अगर उसने नहीं मारा या पावर्स नहीं ली तो फिर वो ये कर ही नहीं पाएगा। एंड मैं वैसे पर्सनली नहीं चाहता हूँ कि लोकी को मारे, मैं चाहता हूँ पावर्स ले ले, मारे ना लोकी को। अब अगली थोड़ी बड़े तो थोड़ा ऑब्वियस वो भी है कि एक्समैन वाले जो कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं ट्रेलर में, या एक्समैन का जो यूनिवर्स हमने देखा है आज तक, उसके कैरेक्टर्स, मेजर कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स मर जाएंगे इस डूम्सडे मूवी में। क्योंकि हमने जैसे कि इस क्लिप में देखा है कि 3 अर्थ का इनकर्जन्स होने जा रहा है, एक फैंटास्टिक फोर वाली, एक एक्समैन वाली और एक अपनी मेन एवेंजर्स वाली। अब ट्रेलर देख के तो साफ पता चल रहा है कि फैंटास्टिक फोर वाली यूनिवर्स और अपनी एवेंजर्स वाली यूनिवर्स ने गठबंधन बना लिया है। पर दिक्कत आती है एक्समैन वाले यूनिवर्स पर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग लड़ाई कर रहे हैं पूरे ट्रेलर में, और ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि एंड में ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि नया एक्समैन आने वाला है, म्यूटेंट सागा आने वाला ही है सीक्रेट वॉर्स के बाद, जो सॉफ्ट रीबूट होगा उसके बाद। और साथ साथ में फॉक्स यूनिवर्स का भी एंड टाइप हो ही गया था, डेडपूल एंड वुल्वरीन ने हमने देखा था कि ये हो चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि ख़त्म हो जाएगी एक्समैन। साथ साथ में ट्रेलर में ज़्यादातर सैड सीन्स जो है एक्समैन के यूनिवर्स से आ रहे। प्लस मैं स्टार्टिंग वाली थ्योरी पे एक चीज़ बोलना भूल गया था, मैं अभी बोल देता हूँ कि अगर कुछ लोग के पास सवाल होगा कि स्टीव रॉजर्स लोकी कैसे हो सकता है क्योंकि लोग म्योनियर उसने उठाया है, तो मैं बता दूँ कि लोकी ने जो किया है सीज़न 2 अपने शो के सीज़न 2 के एंड में, वो उसे वर्दी से भी ऊपर ले जाता है जो उसने किया है। तो वो अब वो कोई भी म्योनियर को उठा सकता है जितने बार चाहे वो। बाकी यही थी आज की वीडियो। एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू आएगा तो फिर और बात करेंगे इस एमसीयू पे, और लीक्स आएंगी तो उस पर बात करेंगे। मुझे वैसे लीक्स देखना पसंद तो नहीं है, बट आएंगे तो बात कर ही लूँगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय।